हेलो फ्रेंड्स, आज एक न्यू स्टोरी लेके मैं आपके सामने फिर से पेश हूँ। ये स्टोरी एक यूनिक स्टोरी है जिसका हर एक चीज़ बिल्कुल अलग है। शायद आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं आगे का पार्ट डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। तो ये स्टोरी मेरी अपनी फ्रेंड की है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और इस स्टोरी में आपको सब कुछ मिलेगा। रोमांस, लड़ाई झगड़ा, जेलसी, थ्रिल, सस्पेंस, सब कुछ लाइक एक मूवी की तरह इनकी प्रेम कहानी। जब मैंने आंखों से देखी तो मुझे हर वक्त लगता था कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है, आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है। तो आपको स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। ये स्टोरी 2 लोगों पे बेस्ड है, और जो सबसे ज़्यादा मस्त कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और कह लीजिए कि एकदम धांसू कैरेक्टर, जिसकी चलती ही चलती है, जिसकी कोई मना ही नहीं कर सकता, वह है मानवी। यस, मानवी बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार, हॉट, सेक्सी अदाएं, जैसे चाबुक जब पड़ता है ना बॉडी पे तो निशान छोड़ जाता है। लाइक वैसे ही मानवी होती है, दिल्ली की हॉट बंदी, जो एक बार देख ले उसकी नज़र ठहर जाए। कुछ ऐसी होती है हमारी मानवी। उसको वेस्ट बहुत पसंद होता है, सूट वगैरह बहुत कम कैरी करती है, या तभी कैरी करती है जब फैमिली फंक्शन में, किसी पूजा पाठ में शामिल होना होता है। हिंदू फैमिली से होती है तो ऑब्वियसली मोहम का तो पता ही है हम सबको। नहीं बेटा, जाना है, मंदिर जाना है, पूजा में जाना है, फंक्शन में जाना है, प्लीज़ सूट पहन लो, ये तो आप सबको पता है। तो वो तभी कैरी करती है, अदरवाइज़ वो इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फैमिली की इकलौती लड़की होती है और सर चढ़ी हुई होती है, बट दिल की बहुत साफ होती है। गुस्सा तो तौबा, जैसे परमाणु बम फट जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाए, लाइक वैसे ही कुछ होता है। तो मतलब उसको कह सकते हैं हम ह्यूमन बॉम्ब, वो कुछ ऐसी होती है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी चला भी जाता है अगर प्यार से उसे समझाया जाए तो। खैर, फैमिली की इकलौती लड़की होती है, मम्मी पापा होते हैं, काफ़ी रिच फैमिली से होती है, हाई क्लास सोसाइटी से होती है, एक पॉश कॉलोनी में रहती है, दिल्ली के सबसे पॉश कॉलोनी में। उनका अपना खुद का बंगलो है, मम्मी पापा की लाडली, पापा बिजनेसमैन, मम्मी बिजनेस वूमेन, और खुद भी कॉलेज कर रही होती है, फ्रेंड्स की चहेती, ग्रुप की लीडर, द मानवी। उसको ऐसे उसके फ्रेंड्स बुलाते थे, द मानवी। जहाँ जाती थी अपनी खूबसूरती, अपनी अदाओं का जो जाल बिखेरती थी, उसमें तो सभी घायल हो जाते थे, क्या लड़के और क्या लड़कियाँ। कॉलेज का हर एक बंदा उस पे मरता था, हर एक बंदी उसके जैसा बनना चाहती थी। कमाल की लड़की थी मानवी। अभी उसका ख्याल आता है तो फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। जितनी हॉट, जितनी सेक्सी, जितनी खूबसूरत, जितनी जालिम अदाएं, उतना ही प्यारा, उतना ही मासूम दिल।
आंखें कजरारी, होठ गुलाबी, कमर कमर की तो क्या ही तारीफ करें। लाइक आर्क देखा है, उसके कमर के आर्क कुछ वैसे ही होता है। अगर एक बार कोई उंगली रख के उस पे से चलना शुरू करे तो बमलिंग वाला रास्ता आता है ना, जिस पे गाड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, लाइक वैसे ही होता है। इतनी सेक्सी कमर, पैरों पे नजर पड़े तो नजर ही ना हटे, इतने खूबसूरत पैर, हाथ तो जैसे मलाई मक्खन, एक बार हाथों में ले लो तो कब हाथ से निकल जाएगा, कब फिसल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। बाल, हाय, काले बादल, रेशमी चादर, ये सारी तुलनाएं, सारे कंपैरिजन बहुत छोटे हैं उसके आगे, बेहद खूबसूरत। और ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। खैर, वो अपने कॉलेज वगैरह जाती है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही होती है, लास्ट ईयर चल रहा होता है उसका, और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करती है, कॉलेज घूमती है, लेक्चर अटेंड करती है। सारी टीचर्स उसे बहुत पसंद करती हैं क्योंकि पढ़ने में भी काफ़ी ब्रिलियंट होती है, काफ़ी ब्रिलियंट। तो वो अपने टीचर्स के साथ काफ़ी एंजॉय करती है और उसे तलाश होती है अपने एक पार्टनर की, जिसके साथ वो वक्त बिता सके, अपने सुख दुख की बातें कह सके, क्योंकि उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो कोई भी रियल फ्रेंड्स नहीं होते, सब सिर्फ उसकी रिचनेस देख के, पैसा देख के, उसकी हाई क्लास चीज़ें देख के, महंगी गाड़ियों में घूम सकते थे, उसके साथ अच्छी जगह जा सकते थे, सिर्फ इसलिए उसके फ्रेंड्स बने थे। तो सब दिखावे के लिए होता था, कभी कुछ सच्चा नहीं होता था, कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे उसकी। तो हमेशा तलाश करती रहती थी किसी ऐसे इंसान की जो उसे समझ सके, जो उसे वो जैसी है वैसे अपना सके, उसका गुस्सा, उसके नखरे, उसकी का प्यार, सब कुछ अपने अंदर समा सके। ऐसे इंसान की तलाश में वो हर वक्त रहती थी। हाँ, उसकी एक बहुत गंदी आदत थी, वो अक्सर किसी लड़के को जब देखती थी तो उस पे ज़रूर कोई ना कोई कमेंट कर देती थी। उसे लड़के जल्दी पसंद ही नहीं आते थे, उसकी चॉइस ही बिल्कुल अलग थी। लड़कियों की तरफ तो उसे देखना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कोई तो ऐसा हो जो मेरी टक्कर का हो। तो वो अक्सर अपने पार्टनर को ढूंढती रहती थी। कॉलेज में कई लड़के आए गए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने बोला, अच्छा एक बात बता मानवी। तो कहती, हाँ बोल। कि यार इतने लड़के हैं, इतने डैशिंग लड़के हैं, इतनी रिच फैमिलीज हैं, तुझे कभी कोई पसंद क्यों नहीं आता, ये तो बता। तो कहती यार मुझे नहीं पता, मुझे ना कोई ऐसा चाहिए जो दिल से सॉफ्ट हो, बॉडी से स्ट्रॉन्ग, जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो, जो मेरे नखरे उठा सके। रिच तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली रिच होना चाहिए, इससे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती हूँ। और चलो एक बार को नहीं भी होगा तो चला लेंगे काम, बट यार फिर वही
कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात आ जाती है ना, और कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे नहीं अच्छा लगता। बट ठीक है, लड़का अच्छा होना चाहिए, मतलब जिसके साथ हम चलें ना तो सबकी नज़रें ठहर जाएं एक बार कि हाँ भाई क्या बंदा लेके चल रही है। तो उसका फ्रेंड जो है मजाक मजाक में बोलता है तो तू किसी लड़की पे क्यों नहीं ट्राई करती रे, ट्राई तो कर। तो मानवी बोलती तेरा दिमाग खराब हो गया है, हाँ ऐसा कान के नीचे पड़ेगा ना पूरा शहर घूम के वापस यहीं आएगा। तो बोलता अरे यार तो मैं इसमें गलत क्या कह रहा हूँ ये तो बता। तो बोलते हैं कि अरे अजीब बात है, लड़का चाहिए मुझे, लड़की के साथ कौन अफेयर करता है। हाँ ठीक है, होता है प्यार लड़कियों से भी, सही है, बट मुझे नहीं होगा, मुझे तो लड़का ही चाहिए और औसम चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है अच्छा कुछ तो तूने स्केल तय किया होगा कि हाँ ऐसा लड़का होना चाहिए। तो बोलती हाँ ना, किया है ना, हेल्पफुल हो, जो किसी की भी हेल्प के लिए आगे आ जाए बिना किसी मतलब के, जिसका गुस्सा ऐसा हो कि एक बार अगर आंखें दिखा दे तो सामने वाले के दिल की धड़कन रुक जाए। मतलब तुझे बोला ना मैंने कि मेरी टक्कर का बंदा, मेरा जो टेम्पर है ना, मेरे टेम्पर से उसका टेम्पर मैच करना चाहिए यार। अगर मैं एक बोलूँ ना तो 50 बोल के निकल जाए, मुझे बर्दाश्त ना करे। लेकिन हाँ जब मैं सही हूँ तो बर्दाश्त करे, लेकिन जब मैं गलत हूँ तो मेरे सामने ना झुके। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मत करो, वो मत करो, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत पहनो, ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि अच्छा फिर तो तेरे लिए भगवान के पास जाके किसी को दोबारा से तेरी उम्र का बनवाना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर दे के, क्योंकि जिस हिसाब से तू चाह रही है, तेरी रिचनेस देख के कोई तेरे से हिम्मत नहीं करता बात करने की। तो कहती है यही तो प्रॉब्लम है ना कि सब मेरी रिचनेस देख के मेरे पास आते हैं, सब मेरा पैसा देख के मेरे पास आते हैं। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मेरी गाड़ी से, मेरे महंगे कपड़ों से, मेरी लाइफस्टाइल से, मेरी लिबर्टी से कोई मतलब ही ना हो, जिसे मुझे संभालना आ जाए। मुझे ऐसा बंदा चाहिए। तो कहते हैं अच्छा फिर तो चलो मिल ही जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में तो तुझे मिलने से गया। तो मानवी फिर से उदास हो जाती है। तो कहती क्या यार मेरे क्या स्केल इतने ज़्यादा हाई हैं कि कोई मुझे मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, मुझे ज़रूर मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे सपनों का राजकुमार होगा, जैसा मैंने सोचा वो बिल्कुल वैसा होगा। और जिस दिन वो मिलेगा ना पूरे शहर में डंका बजवाऊंगी मैं, याद रखना। तो वो कहता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। तभी उसके फ्रेंड का फ़ोन रिंग करने लगता है, तो वो फ़ोन उठाता है, सामने से उसका फ्रेंड होता है। वो बोलता है कि हेलो। तभी मानवी पीछे से चिल्ला रही होती है कि अरे यार तू मेरे से बात कर रहा था ना, फ़ोन उठाना तेरा ज़रूरी था क्या, फ़ोन मत उठाता, बाद में बात कर, अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे से बात कर। तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि अबे यार तेरे को बाद में कॉल करता हूँ मैं। तो वो उधर से आवाज़ आती है कि क्यों भाई कौन है, तू पहले मेरे से बात कर ठीक है। तो उसका फ्रेंड कहता अरे यार समझना यार बात को। तो कहता क्या 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 समझूँ, मैं कुछ नहीं समझ रहा, चल फ़ोन रख। और ये कह के
वो फ़ोन रखवाता है, कहता है कि आज के बाद कॉल मत करियो, जाओ उसी लड़की के पास, उसी से बात कर, ठीक है। तो वो फ़ोन रखता है और मानवी से कहता है देख तेरी वजह से मेरे फ्रेंड नाराज़ हो गए ना, ये कोई बात नहीं होती। मानवी कहती हाँ तो अब चलें हम। तो इतने देर में वो कहता है कि यार तेरे और फ्रेंड्स तो आने दे। तो मानवी कहती है अरे यार आ जाएंगे सब, ढूंढ डांड के जहाँ मैं रहूँगी वहीं पहुँचेंगे, जाएंगे कहाँ। तो कहती है कि ओके फिर भी वेट कर ले। तो कहते तुझे चलना है नहीं चलना। तो कहती है, वो कहता है कि हाँ चल ठीक है चलते हैं। जाना कहाँ? तो शॉपिंग करने ऑब्वियसली। तो कहता है ठीक है चल। वो लोग वहाँ से जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तभी उसके फ्रेंड का फिर से फ़ोन बजता है, तो उसकी मॉम का कॉल होता है, वो बात करता है। तो मानवी से कहता है यार देख मुझे सच में जाना पड़ेगा है ना, मॉम का कॉल है, तू यहाँ से चली जाना, और पीछे से फ्रेंड्स तो तेरे आते ही होंगे ना, वो मिल जाएंगे तेरे को। तो मानवी कहती है अच्छा चल ठीक है, मॉम का कॉल है तो मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं, तू जा। ये कह के वो उसे भेज देती है और खुद शॉपिंग के लिए निकल जाती है। तो अंदर मॉल में एंटर करती है, कार पार्क करती है और वहाँ से सीधे मॉल में आती है। अपनी शॉपिंग वगैरह देख रही होती है, चीज़ें परचेज़ कर रही होती है, लेकिन अकेले वो बहुत बोर हो रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, सबसे पूछती है कि भाई कहाँ हो। तो कहते हैं हाँ बस अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो अपनी फिर से शॉपिंग वगैरह में बिज़ी हो जाती है, शॉपिंग कर रही होती है। देन शॉपिंग करते करते जब उसके थक जाती है बिल्कुल, तो जो बैग्स वगैरह होते हैं वो साइड में रखती है और वहीं शॉप में थोड़ी देर बैठ जाती है। तो वहाँ का जो होता है वहाँ पे, अरे यार क्या बोलते हैं, वर्ड भूल गई मैं, सॉरी। तो वहाँ बंदा आता है और वो उसके हेल्प के लिए, हेल्पर होता है जो भी होता है, वो अटेंडेंट, हाँ अटेंडेंट आता है। तो वो कहता है कि मैम कुछ चाहिए आपको? तो कहती है नो कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है ये सब आपने परचेज़ किया है? तो कहते हैं हाँ अभी बिल कराना है, रुक जाओ। तो फिर उठती है, कहती है यार ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग आज कहीं चले गए हैं शायद, मैं बिल कराती हूँ और घर जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। और ये कह के वो बिल काउंटर पे आती है, वहाँ अपना सारे सामान का बिल करवाती है। और जैसे ही वो पेमेंट के लिए अपना पर्स ढूंढती है तो उसका पर्स उसके पास नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली सामान ख़रीदने के बाद अगर आपके पास आपका पर्स ही नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट होता है यार, सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग। जिसके साथ हुआ होगा उसे पता होगा कि कितना एम्बैरस होता है इंसान उस वक्त। तो वो बोलता है सामने वाला जो बिल कर रहा होता है कैशियर के, क्या हुआ मैम कोई प्रॉब्लम? तो कहते यार मैं अपना वॉलेट भूल गई हूँ शायद, 2 मिनट रुकेंगे आप, मैं वॉलेट लेके आती हूँ। तो बोलता है मैम देखिए बिल हो चुका है और ये सामान अब आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मानवी कहती है हाँ लेकिन मुझे वॉलेट ढूंढ के तो आने दीजिए। तो बोलता है नो मैम मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ, आप मे भी बाहर जाओ और फिर वापस ही ना आओ, ऐसे नहीं होता ना मैम, आप बिल कीजिए और सामान लीजिए और जाइए। तो मानवी कहती है यार कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम, पागल वागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है या बिल्कुल पगला चुके हो? तो ऐसे बोलती है। तो वो कहता है मैम आप कैसे बोल रहे हो? तो कहती है और कैसे बोलूँ यार, यू आर सच ए इडियट पर्सन, मतलब मैं तुम्हें दिख के लग रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मुझे देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है, बताओ ना तुम। तो वो कहता है मैम देखिए आई एम सो सॉरी, मैं आपको जज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे भी कुछ रूल्स हैं, शॉप के कुछ रूल्स हैं, मैं इस तरह से आपको नहीं जाने दे सकता हूँ। आप पेमेंट कीजिए और अपना सामान लीजिए और फिर जाइए, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ। तो वो कहती है यार अजीब इंसान हो तुम, समझ नहीं रहे दूसरे की प्रॉब्लम। तो वो कहता है मैम देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कहती है तुम रुको अभी, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, समझ में आया, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। तो अपना फ़ोन निकालती है
अपने डैड को कॉल करती है तो उसके डैड उस समय फ़ोन पिक नहीं कर रहे होते, वो एक मीटिंग में होते हैं। तो ऑफिस में कॉल करती है, रिसेप्शनिस्ट फ़ोन उठाती है तो कहती है यार डैड से बात करो मेरी, मानवी बोल रही हूँ। तो कहते हैं ओके ठीक है कराती हूँ मैम, बट सर अभी मीटिंग में है। तो कहते हैं बोलो उन्हें कि मानवी का कॉल है। तो कहते हैं कि जी मैम। तो वो फ़ोन लगाती है, वहीं से ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके सर फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ बोलो, बोला था ना मीटिंग में वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो कहती है सर वो मैम का कॉल है, मानवी मैम का। तो कहते हैं हाँ उनको बोल दो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। मानवी इससे पहले कुछ बोल पाती क्योंकि कॉल कनेक्ट हो चुकी होती है, उससे पहले उसके डैड कॉल रख चुके होते हैं। तो फिर रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं सॉरी मैम आपने सुना ना। तो मानवी बोलते पापा भी ना हमेशा कुछ ना कुछ, रखो यार मैं करती हूँ देखती हूँ। और ये कह के वो फ़ोन रख देती है और काफ़ी परेशान खड़ी होती है वहाँ पे। तो कहती है प्लीज़ मुझे एक बार मेरे कार तक जाने दीजिए, मैं अपना वॉलेट लेके आती हूँ, शायद मैं गाड़ी में भूल गई हूँ अपना वॉलेट, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो उसकी वहाँ कैशियर से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन कैशियर कुछ सुनने को रेडी नहीं होता। वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा होता है और काफ़ी इंसल्ट कर रहा होता है। बाकी के कस्टमर्स जो होते हैं वो देखने लगते हैं और मानवी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है। तभी वहाँ एक इंसान आता है और वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम इस तरह कैसे बात कर रहे हो भाई, तमीज़ नहीं है बात करने की। तो कहता है सर बट आप। तो कहते हैं हाँ तो वो बोल रही है ना उनका पर्स गाड़ी में है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हो जाता है किसी के साथ भी, कितने का बिल हुआ है तुम्हारा बताओ। तो मानवी बोलती है प्लीज़ रहने दीजिए मैं कर लेती हूँ। तो सिर्फ ऐसे हाथ दिखाता है वो इंसान और कहता है बस कीप क्वाइट, इट्स ओके फाइन। तो मानवी उसे ऐसे देख रही होती है, चुपचाप और स्माइल पास कर रही होती है। तो वो कहते हैं कैशियर कहता है कि सर 7,000। तो वो पर्स में से पैसे निकालता है कैश और वो उसको देता है, मानवी के बैग्स उठाता है और उसके हाथ में देता है, कहता है इट्स ओके नाउ इट्स ऑल योर्स। तो मानवी कहती है रुकिए मैं आपके पैसे, 1 मिनट प्लीज़ रुकिएगा, प्लीज़ यहाँ रुकिएगा 2 मिनट के लिए, मैं अभी लेके आई। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि इट्स ओके नो नीड। तो कहती है नो 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 नो, मैं एहसान नहीं ले सकती, प्लीज़ रुकिए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे बोलती है और वो फटाफट वहाँ से दौड़ के जाती है अपनी गाड़ी के पास, वहाँ से पर्स ढूंढती है और वापस दौड़ के आती है, देखती है तो वो इंसान वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ कैशियर से पूछती है, कहती है वो जो पेमेंट कर रहे थे वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि वो तो चले गए, तो उन्होंने कोई नंबर वगैरह कुछ छोड़ के गए हैं। तो बोलते नहीं वो तो चले गए। तो मानवी ऐसे सर पे हाथ रख लेती है, कहती है यार मिस आउट हो गया यार, क्या बंदा था यार, कितना हैंडसम, कितना क्यूट, इतना हॉट यार, कम से कम यार नंबर तो मिल जाता मुझे, और बिना किसी वजह का मेरी हेल्प करके गया है यार। यार मुझे उसके पैसे लौटाने हैं, कहाँ से लौटाऊं, ना अब उससे मुलाकात होगी ना उसके पैसे दे पाऊंगी, कैसे ढूंढूं, कुछ नहीं पता, सिर्फ शक्ल देखी है, शक्ल से कैसे ढूंढूं यार, पिक भी नहीं है, नहीं तो गूगल पे अपलोड करके ढूंढ लेती, अब क्या करूंगी। तो ऐसे सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है। वहाँ से वो परेशान होते होते वापस से अपनी गाड़ी में आती है, बैठती है। तभी उसकी नज़र सामने गाड़ी पे पड़ती है तो उसे लगता है ये वही इंसान है जिसने मेरे लिए पेमेंट की थी। तो वो दौड़ के ऐसे जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो वो बंदा पलटता है तो फिर वो दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट हो जा मिलता है उसे, कहती यार शिट, फिर से डिसअपॉइंटमेंट, ये वो नहीं है, ये कह के बोलते सॉरी मैंने किसी और को समझ लिया था। और ये बोल के वो
वापस से अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। क्या यही इंसान मानवी की राइट चॉइस है, यही इसका लाइफ पार्टनर होगा या कोई और होगा। कहानी में ट्विस्ट है यार, एंजॉय करो थोड़ा। देखते हैं आगे क्या होता है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी की स्टार्टिंग कैसी लगी, तो मैं आगे स्टोरी बताती हूँ। अदरवाइज़ यहीं पे ख़त्म कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर।